हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपके आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से विषम को चुनना है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इन संख्याओं को देखेंगे कि इनमें से कौन सी 3 संख्याएं सेम है और कौन सी एक विषम है, वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप बाज्य और अबाज्य में भी देखेंगे, वर्ग और घन में भी देखेंगे। यहाँ पर इस संख्या को देखेंगे तो ये किसी का वर्ग नहीं है, 83 भी किसी का वर्ग नहीं है, 89 भी किसी का वर्ग नहीं है, 93 भी किसी का वर्ग नहीं है। तो वर्ग के तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब हम बाज्य और अबाज्य का तरीका लगाएंगे। 71 को आप देखेंगे तो ये अबाज्य संख्या है, यानी कि अबाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल एक और खुद से डिवाइड होती हैं। बाज्य संख्या वो होती हैं जो एक खुद और अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होती हैं। तो ऑप्शन बी में दी गई 83 भी अबाज्य संख्या है और ऑप्शन सी में दी गई 89 भी अबाज्य संख्या है, तो ये तो आपका आंसर होगी नहीं। और ऑप्शन डी में दी गई 93 एकमात्र ऐसी संख्या है जो बाज्य संख्या है, यानी कि 93 खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 31 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि खुद एक और अनेक संख्याओं से भी डिवाइड हो सकती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या भिन्न है और ये बाकी सभी 3 संख्याएं सेम है, क्योंकि ये तीनों अबाज्य संख्या हैं और एकमात्र ऑप्शन डी में दी गई 93 संख्या बाज्य संख्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पर आपको विषम का पूछा है तो कौन सी 3 संख्या सेम है और कौन सी एक विषम है, वो आपका आंसर हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है गायक, लड़के और नर्तक, इनका आपको सही वैन आरेख बताना है। तो अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि गायक, लड़के और नर्तक का किस तरह संबंध है, उसी तरह हम वैन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं लड़कों का और यहाँ पर हम डायग्राम बना देंगे नर्तक का और यहाँ पर हम डायग्राम बना देंगे किसका, गायक का। अब ऐसा डायग्राम बनेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि कुछ लड़के नर्तक भी होते हैं, तो ये बाघ कुछ लड़कों को नर्तक के रूप में दर्शा रहा है। और आपको पता है कि कुछ लड़के गायक भी होते हैं, तो ये बाघ कुछ लड़कों को गायक के रूप में दर्शा रहा है। और आपको ये भी पता है कि कुछ लड़के गायक भी होते हैं, कुछ लड़के नर्तक भी होते हैं। तो ये जो बीच वाला बाघ है, ये लड़कों को गायक और नर्तक दोनों के रूप में दर्शा रहा है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा और ये वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन सी में बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि गायक, लड़के, नर्तक किस तरह आपस में संबंध रखते हैं, उसी तरह हम वेन डायग्राम बनाएंगे और जो वेन डायग्राम हमारा बना है वो किस ऑप्शन में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये रीजनिंग पार्ट नंबर 16 है। रीजनिंग पार्ट नंबर 15 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको संबंधित संख्या को चुनना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली को। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर देखेंगे कि 76 और 21 का 85 से किस तरह संबंध है, उसी तरह 53, 21 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या का संबंध होगा। तो अब आप करेंगे क्या कि यहाँ पर 76 और 21 में ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 85 आ गया, उसी तरह हम 53 और 21 में करेंगे तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या भी आ जाएगी। अब आप सोचेंगे क्या कि 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 को यदि आप डबल करेंगे तो आपका 32 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 85 आ रहा है। तो अब दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। अब आप करेंगे क्या, 7, 6 और 2 को आपस में गुना करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
यानी कि 7 छंग 42 और 42 दुआ 84 और 84 में यदि 1 प्लस करेंगे तो आपका 85 आएगा और यहाँ पर भी 85 आ रहा है। यानी कि 76 और 21 में ये नियम लगा तभी यहाँ पर 85 आया है। उसी तरह हम 53 और 21 में लगाएंगे तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। आपको करना क्या है, 5 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। तो चलिए करके देखते हैं। 5 तिया 15, 15 2 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31 होगा और 31 किस ऑप्शन में आ रहा है, 31 आपके ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो नियम 76 और 21 में लगा है वो नियम भी हमने 53 और 21 में लगाया तो हमारा आंसर भी आ गया। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आप इन संख्याओं में संबंध देखेंगे कि 76 और 21 में ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 85 आ गया, वो नियम भी हम 53 और 21 में लगाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों हम अपने चैनल पर डेली जीके और रीजनिंग से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जिस तरह ट्रेडिशनल लिखने के लिए जिन अक्षरों का उपयोग हुआ है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इससे बाहर का भी अक्षर लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर TRAIN लिया गया है, तो ट्रेडिशनल में भी TRAIN लिया गया है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखेंगे LAND, तो LAND ट्रेडिशनल में लिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी में देखेंगे RATION, तो यहाँ पर आप देखेंगे RATION, ये भी ट्रेडिशनल में लिए गए अक्षर हैं, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। और पीछे ऑप्शन डी बचा है, ये तो आपका वैसे ही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आपको सॉल्व करवा के देखते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे NATIO, तो यहाँ पर NATIO ट्रेडिशनल में लिया गया है। NAL, तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल लिखने के लिए 2 बार N का प्रयोग हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनल में N का 1 बार ही उपयोग हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह ट्रेडिशनल में 1 बार N का उपयोग हुआ है, उसी तरह नेशनल लिखने में भी 1 बार ही उपयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर N का उपयोग 2 बार हुआ है और ट्रेडिशनल में केवल 1 बार ही N का उपयोग हुआ है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि एक N ट्रेडिशनल से बाहर लिया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल में लिए गए अक्षरों से नहीं बना है, तो यहाँ पर देखेंगे N का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनल में 1 बार ही प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर दिए गए शब्दों का सही सार्थक क्रम दर्शा रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। आपको पता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार में इकाई पहले आएगा, दाई बाद में आएगा, सैकड़ा बाद में आएगा। उसी तरह सोचकर आपको यहाँ पर सही क्रम दर्शाना है। तो आपको पता है 100 पहले आता है और 100 को यहाँ पर 4 अंक दिया गया है, तो यहाँ पर हम पहले 4 लेंगे। उसके बाद में आपको पता है 1000 आता है, तो यहाँ पर 1000 को 2 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। उसके बाद में आपका मिलियन आता है, तो यहाँ पर मिलियन को 5 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 5 अंक लेंगे। उसके बाद में आपका बिलियन आता है, तो यहाँ पर बिलियन को 3 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। और उसके बाद में आखिर में ट्रिलियन आता है और ट्रिलियन को यहाँ पर 1 अंक दिया गया है, तो यहाँ पर हम 1 अंक लेंगे। तो आपका 4, 2, 5, 3 किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन डी में बन रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो आपको पता है 100 पहले आता है, उसके बाद 1000 आता है, उसके बाद में मिलियन आता है, उसके बाद में बिलियन आता है और उसके बाद में ट्रिलियन आता है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाले अक्षर को आपको ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग पार्ट नंबर 15 में इसे विस्तार से समझाया गया है और रीजनिंग पार्ट नंबर 15 का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों ये जीके के टॉप 5 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक चैनल।